तेरे चेहरे से तो रंग ही उड़ गया छोटी। चेहरे से रंग उनका उड़ता है दीदी जिनके मन में चोर हो। मतलब तेरे मन में कोई चोर नहीं है तो बता क्यों नहीं देती कि वो कौन था? वो कोई और नहीं, मेरा गुरु भाई था। अरे नहीं नहीं, नाराज ना हो। अभी भी मैं तेरी बात पे थोड़ी ना हंसी हूँ। मैं तो इन हवेली के मर्दों पे ही हंस रही हूँ। पहले ये लोग कितने सख्त थे, मगर समय के साथ साथ इनकी सख्ती भी ढीली पड़ती जा रही है। आप कहना क्या चाहती हैं? देखना, पहले इस हवेली के जनान खाने में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी, मगर अब मेरे पिताजी भी आने लगे, तेरा गुरु भाई भी। अच्छा है, इस बहाने आने जाने वालों से मन तो बहलता रहेगा। वैसे छोटी, एक बात कहूं, तेरा गुरु भाई था बड़ा लजीला। कहीं मोहिनी सिंदूर की आजमाइश तुम मुझ पर तो नहीं करने वाले हो? कोई असर नहीं होने वाला है मुझ पर, कह देती हूँ। मजाक नहीं, किसी ने मुझे इसे खरीदने के लिए 5 रुपए दिए हैं। किसने? भाभी समझ सकती हो। भाभी? क्या हुआ है उन्हें? और ये भाभी आपकी कौन है? किसी को भी बताने से मना किया है, और चलते चलते उन्होंने ये भी कहा है कि जबा को भी मत बताना। मुझे? भला वो मुझे कैसे जानती है? आपके बारे में मैंने ही उन्हें बताया था। तुमने? जरा सुनो तो, मेरे बारे में क्या कहा उनसे? जरूर बुराई की होगी। बुराई तो आपकी दुश्मन भी ना करे तो मैं कौन होता हूँ। हाँ, मेरे और तुम्हारे बीच तो सिर्फ मालिक और नौकर का ही संबंध है ना? ठीक कह रही हूँ ना? तो यही है। एक और सच भी है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। यह आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला? ये भाभी का किस्सा झूठ नहीं तो और क्या? ये सच है कि छोटी बहू ने। छोटी बहू? देखा, आपने सच बुलवा ही लिया ना। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब जब इतना बोल दिया तो आगे भी बोल दो। कौन है ये छोटी बहू? जमींदार खानदान की बहू है। तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? मैं अपने जीजाजी के साथ उन्हीं की हवेली में रहता हूँ। मैं मोहिनी सिंदूर में काम करता हूँ, ये उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत अच्छी है छोटी बहू, एकदम पवित्र। उनसे मिलकर मन को इतनी शांति मिली जैसे तीर्थ यात्रा जाने पर मिलती हो। तो हाथ में माला लेकर छोटी बहू का नाम जपो ना, अपार शांति मिलेगी। जी, मेरा मतलब था कि वो किसी देवी की तरह है। उनके पास बैठकर बहुत अच्छा लगता है। तो काम पर आने की क्या जरूरत है? उन्हीं के पास जाकर बैठे रहो। जी, आप तो नाराज हो रही हैं। वो बेचारी तो बहुत दुखी है। और आप बेचारे उनका दुख दूर करना चाहते हैं, है ना? हाँ, इसीलिए तो आपसे मोहिनी सिंदूर के बारे में पता किया था। मुझे लग रहा है मोहिनी सिंदूर की जरूरत उनसे ज्यादा तुम्हें है। मुझे? और क्या, छोटी बहू का जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर जो बोल रहा है। तो मैं छोटी बहू के लिए मोहिनी सिंदूर लेकर जाऊं? असर होगा ना? असर तो हो चुका है। संभल के। अरे साले साहब, अच्छा हुआ आप आए गए। चला। छोटी बहू रानी,
भूतनाथ आ गया तू? सिंदूर लाया है? जी छोटी बहू, ये लीजिए। प्रयोग करने की विधि इसमें लिखी हुई है। भूतनाथ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बात कर रही हैं छोटी बहू? छोटी बहू, ऐसा क्या दुख है आपको? बहुत मुश्किल है कहना। जिसकी किस्मत फूटती है ना भूतनाथ, वही समझती है। एक भ्याता नारी के लिए इससे बड़ी लज्जा, इससे बड़ा अपमान और दूसरा कोई नहीं। किस्मत से मुझे सब कुछ मिला है। दुर्गा जैसा रूप, देवता जैसे पिता, घर द्वार, दास दासी, मगर असल में धोखा। और खुद को ही धोखा दे रही हूं मैं, इन बेजान खिलौनों के साथ अपना मन बहलाकर। कितनी अच्छी हैं आप। फिर भगवान ने आपके साथ ये अन्याय क्यों किया? पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगत रही हूं। हमारे यहाँ एक स्वामी जी थे जो तीनों लोगों की बात जानते थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि पिछले जन्म में मैं पट देवबाला थी और देव सभा में मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, इसलिए मेरा ये जन्म प्रायश्चित में बीतेगा। पिताजी ने जब पूछा कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, तब उन्होंने कहा, स्वामी सेवा से। पर स्वामी सेवा तो तब होगी जब मेरे स्वामी मेरे पास होंगे। कल एकादशी है, अच्छा दिन है। मैं ये सिंदूर कल से ही लगाऊंगी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना भूतनाथ? जी छोटी बहू, मुझे मोहिनी सिंदूर पर पूरा विश्वास है। पता नहीं क्यों मेरा मन भी यही कहता है कि इस सिंदूर की ताकत उन्हें मेरे पास ले आएगी। बंसी, जी छोटी बहू रानी। कल दोपहर किसी भी तरह छोटे बाबू को मेरे पास ले आना। छोटे बाबू तो जौन शाम का जाते हैं तो सुबह लौटा थे और दोपहर भर सोवत रहा थे। कोई भी बहाना बना देना बंसी। कह देना कि मैं बीमार हूँ, और हाँ, आज रसोई में कह देना कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। भगवान करे मोहिनी सिंदूर के असर से छोटे बाबू आज रुक जाए। मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ बंसी। छोटे बाबू अभी भी सो रहे हैं? हाँ, बेसुध सोए पड़े हुए। जल्दी से उठ जाए। नन्हे बाबू, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो कह देना। मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। देख, अभी नशा खराब मत कर। हाँ, दाई से बोल के गिरवा दे। 2 बार भी पहले ऐसा कर चुकी हूँ। तो तीसरी बार भी ऐसा कर ले। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे अपने पुरखों का कीर्तिमान तोड़ना है। ये नन्हे बाबू के साथ कौन है? गिरी गिरी। बंसी, ये गिरी थी?
वही बड़ी माँ की दासी? हाँ वही, पिछले बार जो हवेली में मरा हुआ बच्चा मिला था ना, इसी का तो था। छी छी छी। अरे साले साहब, इस तरह की बातें अगर सुनो तो अनसुनी कर दो, अगर देखो तो अनदेखा कर दो। काहे कि हवेली में जहाँ भी झांकोगे ना तो यही सब मिलेगा। जौन इनके पिता वैदुरमणि ने किया वही सब ये लोग करते हैं। इनके पिता वैदुर्यमणि ने क्या किया? आज जौन बड़ी माँ को ये जौन छुआछूत की बीमारी लगी है, ये सब इनके पिता की वजह से तो लगी है। वो कैसे? बड़ी माँ वो बखत गर्भवती रही, नन्हे बाबू पेट में रहे। अपने जो छोटे बाबू है ना, उनका तो वो बखत ब्याह ही नहीं हुआ था। वैदुरमणि बाबू ने अपने नए मकान के दीवार को सजावे के खातिर विलायत से एक चित्रकार बुलवाया। चित्रकार तो सारा दिन अपने चित्रकारी के काम में व्यस्त रहता रहा और बड़े बाबू ओके पत्नी के साथ प्रेम आलाप में लग गए। बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, क्या हुआ रे? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? आप सुनेंगी तो आपके पैरों से भी जमीन निकल जाएगी। क्या बक रही है तू? मैं सच कह रही हूँ बहू रानी, वो विलायत से जो चित्रकार आया है ना, उनकी पत्नी के साथ बड़े बाबू के संबंध है। तो इसमें इतना अचरज करने की क्या बात है? अरे जिस जमींदार के बाहर की औरत से संबंध ना हो, वो जमींदारी कहाँ? वो नहीं है बहू रानी। तो सीधे सीधे बता बात क्या है? वो औरत गोरी चमड़ी है और वो गाय खाती है। क्या क्या कहा तूने? मलेच्छा है वो? गाय खाने वाली? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? छी 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 छी। और बड़े बाबू ने उसे छूने के बाद मुझे भी छुआ। हाय राम, मैं तो अपवित्र हो गई। भगवान मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं? अरे तू बैठी बैठी क्या कर रही है? चल जल्दी से पालकी तैयार करवा, मुझे अभी के अभी गंगा स्नान को जाना है। भगवान मुझे माफ कर दो भगवान। बंसी भैया, का हो रे चिंता? छोटे बाबू उठ गए क्या? हाँ हम अभी देख कर आवत है, अभी सोवत आए वो। तू जा, जैसे उठेंगे हम उनको लेके आएंगे। जा तू। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना, छोटी बहू रानी बेचैन हो रही है। अच्छा तू जा ना, हम ख्याल रखब। जा। अरे लोचन भैया, इतना हड़बड़ हड़बड़ कहाँ जाता? अरे भाई, मजले बाबू और उनके दुश्मन छेनी दत्त के कबूतरों में दंगल हो रहा है और इस समय मजले बाबू का दिमाग इतना गर्म है कि बस पूछो मत। ये तंबाकू अगर नहीं पहुंचा ना तो मजले बाबू हमें एकदम ठंडा कर देंगे। चला। जा जा जा। बंसी, ये छेनी दत्त कौन है? अरे है एक छोटा मोटा जमींदार। ये कबूतरबाजी के चक्कर में ना मजले बाबू और छेनी दत्त में दुश्मनी ठानी है, समझा? अच्छा भैया, अब हम चली हैं? ये बड़े बाबू का किस्सा तुमका फिर कबो सुनाओ, हम जाते। सरकार, भैरव बाबू जी, ये साला छेनीदत्त डर गया क्या? कबूतरों को क्यों नहीं आंकता है? मझले बाबू, भला धरती कभी आकाश को छू सकती है? हाँ? आपके साथ उसकी क्या बराबरी?
पिछली बार भी हमारे कबूतरों ने उसके कबूतरों को पछाड़ा था। 7 कबूतरों को साथ ले आए थे। बस देखिएगा इस बार भी यही होना है। हाँ। जरा देखिए तो क्या हो रहा है उधर। जी। हमें अपनी हार का बदला लेना है। सैनी बाबू, पिछली बार हमारे 7 कबूतर मझले बाबू की तरफ गए थे, इस बार उनके 14 इस तरफ आएंगे। जरा उड़ने तो दीजिए। भैरव बाबू कबूतर उड़ाओ। देखा मजले बाबू, जीत फिर हमारी हुई। हुजूर, हम तो फिर हार गए। मझले बाबू, ये जीत आपको बहुत महंगी पड़ेगी। चिंता, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, बिल्कुल परी की तरह। एक काला टीका लगा देती हूँ आज आपको, कहीं छोटे बाबू की ही नजर न लग जाए। नजर तो तब लगेगी जब वो मेरी तरफ नजर उठा के देखेंगे। उनकी नजरों में तो वो चुन्नी ही बसी हुई है, मेरी तरफ तो वो देखते भी नहीं है। आज आप देख लीजिएगा, छोटे बाबू आएंगे और आपको देखते रह जाएंगे। मेरे यशोदा दुलाल की कृपा से ऐसा ही हो। चिंता, इस मोहनी सिंदूर का असर होगा ना? आपको विश्वास है छोटी बहू रानी, तो असर जरूर होगा। मुझे पूरा विश्वास है। मेरी प्रार्थना है भगवान से, वो आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं। अच्छा, जा और बंसी से कह दे कि जैसे ही छोटे बाबू सोकर उठे, उन्हें मेरे पास लेवा लाएं। बंसी भैया बस उनके उठने की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। पता नहीं छोटे बाबू छोटी बहू के साथ कैसा व्यवहार करें। हे भगवान, मैंने छोटी बहू को सिंदूर ले जाकर दिया है, मेरी लाज रखना। हुजूर, छोटी बहू रानी ने आपको याद किया है। क्यों? आज फिर कोई पूजा या व्रत रखा है छोटी बहू ने? नहीं सरकार, वो आपसे मिलना चाहती हैं। कहते ना हमारे पास वक्त नहीं। सरकार दोपहरिया से आपकी प्रतीक्षा कर रही तो हम क्या करें भाई, हमारी भी तो कोई प्रतीक्षा कर रही है। सरकार जाते जाते थोड़ी सूरत अगर